जय श्री कृष्ण बाल मित्र। आज हम पाठ 3 कक्षा 6 समझदार नन्ही इसके बारे में आज यह कहानी सुनेंगे। समझदार नन्ही ये कौन है? तो समझदार नन्ही जो है वह एक बतख की कहानी। तो इस कहानी से बच्चों हमें यह बतख यह सीख देकर जाती है कि हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ भले ही कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करें, लेकिन हमें अपना जो स्वभाव है, अच्छा स्वभाव कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हम पर आए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन बहुत से ऐसे कि जैसे के साथ तैसा करना चाहिए तब उसे पता चलता है, लेकिन नहीं, जब बुरा व्यक्ति जो है वह अपना कार्य नहीं छोड़ता, वह बुराई करता रहता है, तो हम उस बुरे को सुधारने के लिए हम अपने अच्छे स्वभाव से हम उसे सुधार सकते हैं। तो इस पाठ द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि समझदार नन्ही। तो समझदार नन्ही इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का जो अपना स्वभाव है वह नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना। हमें अपने अच्छे स्वभाव से उन बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि बुरे के साथ बुरा व्यवहार करके उसके मन में बदले की भावना जगानी चाहिए। ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। तो यह पाठ है समझदार नन्ही। एक बार एक बतख, नन्ही बतख जिसका नाम नन्ही है, वह नन्ही बतख जो है वह नदी के तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी कि कीचड़ में फंसा हुआ था, और बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आई और उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब बिच्छू जो है वह मदद के लिए पुकार रहा था, और नन्ही उसे देखकर उसके मन में दया भावना जागृत हुई, और उसने उस बिच्छू को निकालकर दलदल से निकाला और सूखे स्थान पर रख दिया। और बिच्छू को अचानक शायद, क्योंकि बिच्छू जो है वह गंदे स्वभाव वाला है, वह अपने स्वभाव से मजबूर है, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तब उसने क्या किया, उसे शैतानी सूझी और उसने नन्ही को डंक मारा। उसे नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू को पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। देखो उसका स्वभाव कितना बेपरवाह लापरवाह था। एक तो उसने डंक मारा, डंक से जो है नन्ही एकदम तड़प रही थी, और उसी तड़पन में उसने एक प्रश्न किया कि क्यों भाई, मैंने तो तुम्हें बचाया, तो तुमने मुझे क्यों डंक मारा? तो उसने क्या कहा कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, वरना मुसीबत में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब नन्ही जो है वह बिच्छू को बचाने के चक्कर में उसे घर जाने में देरी हो गई। तब उसकी माँ उसके लिए चिंता कर रही थी कि बेटी तुम्हें देर क्यों हो गई। तब माँ को उसने यह सारी कहानी सुनाई और कहा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ था और उसकी मदद करने में ही मुझे देर हो गई। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई कि वो मेरी बेटी ने आज भलाई का काम किया। लेकिन उसने क्या कहा, नन्ही बोली, लेकिन बदले में माँ उसने मुझे डंक मार दिया कि मैंने तो उसकी जान बचाई, लेकिन उसने तो मुझे डंक मारा। लेकिन उसकी माँ ने उसे एक अच्छी सीख देते हुए यह कहा कि बेटा बिच्छू जो है उसका स्वभाव डंक मारना है, इसीलिए वह डंक ही मारेगा, लेकिन तुम तो अच्छे स्वभाव वाली समझदार मेरी बेटी हो, तो तुम्हें उसके साथ गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसे
चाहे कितनी भी बार बचा लो वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी यह गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी। नन्ही ने उस दिन ठान लिया कि उसका स्वभाव गंदा है तो क्या हुआ, मेरा स्वभाव तो अच्छा है ना, तो मैं अपने अच्छे स्वभाव से उसकी यह गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी। और यह निर्णय करके वह अब दूसरी बार जब बिच्छू के प्राण संकट में है तब क्या करती है, तो देखते हैं हम। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरी और डूबने उतराने लगी। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बिच्छू जो है वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मतलब कि वह डूब रहा था, ऊपर आ रहा था, डूब रहा था, ऊपर आ रहा था और उसके प्राण संकट में थे। और मृत्यु को सामने देखकर उसे फिर किसकी याद आई, नन्ही की। वह नन्ही को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। नन्ही भी उसकी करुण पुकार सुनकर उसके पास दौड़ कर तो गई, लेकिन अचानक उसे याद आ गया कि अगर मैं इसे बचाऊंगी तो यह फिर से मुझे डंक मारेगा। और उसने थोड़ा मन उसका पीछे हट गया, लेकिन वह अपने अच्छे स्वभाव के कारण फिर उसकी मदद के लिए आगे दौड़ती है। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझे बचा लो, दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है कि इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। देखो जैसा जिसका स्वभाव, जैसे कहते हैं ना कि पूंछ कुत्ते की टेढ़ी तो टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसे 12 साल हम नली में रखें फिर भी वह टेढ़ी। इस तरह बिच्छू भी अपने स्वभाव से मजबूर है। वह फिर से, नन्ही उसे बचाती है, वह उसके पानी की धारा से बाहर निकाल कर एक तरफ रख देती है और फिर से बिच्छू जो है उसे डंक मारने के लिए आगे जैसे ही बढ़ता है तो नन्ही उसका इरादा समझ गई और एकदम फट से उसने कहा कि क्यों भाई, तुम क्यों ठिठक गए, तुम क्यों ऐसे मेरे सामने देख रहे हो, मारो मुझे, डंक मारो आकर। यह सुनकर बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और उसने खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मुझे सदा तुम्हारे साथ मैंने विश्वासघात किया और तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? देखो हम कहते हैं हम एक बार 2 बार किसी को हम परेशान करें लेकिन फिर भी वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो एक समय ऐसा आता है कि हमें अपने किए पर पछतावा होता है। इसी तरह बिच्छू को भी अब अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने नन्ही से यह प्रश्न किया कि मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम तो फिर भी मेरे साथ भलाई करती हो, ऐसा क्यों? तब नन्ही ने उसका जवाब देते हुए कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़ो को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। देखो उसने कितना अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं तो अच्छे स्वभाव वाली हूँ और मैं अपने अच्छे स्वभाव को तुम्हारे गंदे स्वभाव के लिए थोड़ी बदल दूँगी। मैं जो है वह अच्छा काम करती हूँ तो मैं अच्छा ही काम करूँगी और तुम्हारा स्वभाव जो है वह डंक मारना है तो तुम मारते ही रहोगे। तो देखती हूँ कि इस अच्छे और बुरे काम में किसकी जीत होती है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आकर फिर पूछा, बेटी आज देर क्यों कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। और इस प्रकार नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। देखो अब बिच्छू को आज दिल से पछतावा हुआ। उसने नन्ही से कहा कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं भी आज के बाद किसी भी निर्दोष जीव को मैं डंक नहीं मारूंगा। और यह सुनकर नन्ही जो है वह खुश हो गई और
फिर से वह नदी में चली गई। और उसकी माँ ने आज उसे फिर प्रश्न किया कि बेटी आज फिर तुम्हें क्यों देरी हुई। तब उसने नन्ही ने अपनी माँ को यह सारी घटना कि माँ आज फिर से बिच्छू जो है वह नदी की धारा में जा गिरा था, वहाँ से मैंने उसे बचाया। बिच्छू अपने गंदे स्वभाव के कारण फिर से मुझे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, फिर मैंने उसे इस तरह का जवाब दिया। तब उसके मन में पछतावा हुआ। यह सारी घटना उसने उसकी माँ से कही और उसकी माँ खुश होकर बोली कि बेटा तुम बहुत समझदार हो, आज तुम्हारी जीत हुई। यह सुनकर नन्ही बहुत खुश हुई और वह थिरक कर नाचने लगी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने अच्छे स्वभाव से बुरे लोगों को अच्छे बनने की राह दिखानी चाहिए, नहीं कि बुरे के साथ बुरा व्यवहार कर कर उसके मन में दुश्मनी के बीज बोए जाए। अस्तु।